डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात इस वक्त भारतीय मीडिया में जो चीखे हैं वो आसमान से बातें कर रही है। भारत को रगड़ा लगने जा रहा है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से गर्मजोशी से मिलना भारत से हजम नहीं हो रहा था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज अ ग्रेट गाय। नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया को यह हजम कैसे होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वारे न्यारे जा रहा है। जंग भारत ने शुरू की तो हमने फिर अपने तरीके से खत्म करके बताया कि जंग खत्म कैसे करते हैं और जीतते कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। भारत की रुसवाई का सिलसिला इस वक्त जारी व सारी है। एक जानिब तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास और उस इजलास में पाकिस्तान के वजीर आजम का खिताब। नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर यूएनजीए के इस इजलास से अपने आप को साइड पे किया, इससे अवॉइड किया, क्योंकि जंग हारने के बाद वैसे तुक भी नहीं बनती कि मुंह उठाकर वो यूएनजीए में आ जाए और लोगों के और मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स के सवालात के जवाब दे। भारत ने अपने वजीर खारजा से खिताब करवाने का फैसला किया, लेकिन खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात और इस मुलाकात के ऐलामिये के बाद इस वक्त भारतीय मीडिया में जो चीखे हैं, जो आहो बका है, वो आसमान से बातें कर रही है। पाकिस्तान ने तो इस मुलाकात का ऐलामिया जारी किया, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स ने जो इंडियन मीडिया को बताया है वो भारत के लिए तशवीशनाक है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अपडेट्स भी हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूएनजीए से जो खिताब किया है और उसमें जो इंडिया को मैसेज दिया है, ये मैसेज एक फातेह मुल्क का सरबराह ही दे सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ और अपडेट्स भी हैं और सबसे आम तरीन चीज ये है कि भारत को रगड़ा लगने जा रहा है और नरेंद्र मोदी के भारत की इकोनॉमी पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और भारत की $10 बिलियन की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बाला करने का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। ये सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप से जो व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की, खैर इससे पहले यूएनजीए के साइड लाइंस पर 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की, वही एक मुलाकात और उस दौरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से गर्मजोशी से मिलना भारत से हजम नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी कि एक अजीम मुल्क का अजीम रहनुमा आ रहा है और फिर उसने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज अ ग्रेट गाय एंड सो इज द प्राइम मिनिस्टर, यानी दोनों जो हैं वो बड़े अच्छे और बेहतरीन इंसान हैं। खैर अशोक स्वाइन भारतीय तज्जियाकार हैं और बड़ी रीजनेबल बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हाउ विल मोदीज मीडिया डाइजेस्ट इट, नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया को यह हजम कैसे होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वारे न्यारे जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफें कर रहा है। फिर इससे भी ज्यादा अहम तरीन चीज ये हुई कि मुलाकात के दौरान जो तस्वीर सामने आई, वैसे तो ये मुलाकात क्लोज्ड प्रेस यानी इसमें मीडिया अलाउड नहीं था। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं हुई क्योंकि ये बड़ी क्रूशल और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर मुलाकात थी। पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि आलमे इस्लाम और मशरिक़ी वुस्ता के अंदर मुस्लिम उम्मा को लीड करने की पोजीशन में, और इस बात का इदराक अमेरिका को भी है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह मुलाकात की और इस मुलाकात की जो तस्वीर बाहर आई, 5 लोग थे ओवल ऑफिस में। 5 लोग कौन कौन थे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और दूसरी तरफ ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। अब ये 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात गेम चेंजर बताई जा रही है और अब तो भारतीय मीडिया ने यहां तक कह दिया है कि इस मुलाकात के अंदर ट्रंप से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन से जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ टेररिज्म करवाती है उसकी बात की। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के अंदर भारत की इंवॉल्वमेंट है उस पर पाकिस्तान ने बात की और कश्मीर इशू जो है उसे भी अमेरिकी सदर के सामने रखा। अब भारत की इस वजह से सांसें उखड़ रही हैं क्योंकि भारत पहले मकबूजावादी के अंदर अपने जुल्म सितम के ऊपर पर्दा डालने के लिए कहता था कि यह बायलैटरल इशू है। फिर भारत ने एक और हरकत की, भारत कहता था कि यह हमारा इंटरनल इशू है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह फैसला कर लिया है कि इस मामले को इंटरनेशनल ही रखना पड़ेगा। जो जुल्म और जबर नरेंद्र मोदी का
भारत कर रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ बड़ी खबरें भी हैं। एक तरफ तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के दौरान कहा है कि जी भारत के साथ जो जंग हुई उसके हवाले से कहा कि हम जंग जीत चुके, हम भारत के साथ जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तो यह बात कर सकता है बिकॉज वी वन। नरेंद्र मोदी ये बात नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी ये बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो एक शिकस्त खुर्दा मुल्क का वजीर आजम है, और जो नफरत है उसका बीज, जो नफरत की सियासत का बीज नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस ने बोया था, अब वो काटने का वक्त आ चुका है। अब उसी आग के अंदर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जल रही है। पाकिस्तान तो कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, पाकिस्तान तो बेहतरी चाहता है। पाकिस्तान ने पहले भी अमन की बात की, लेकिन फिर जब जंग भारत ने शुरू की तो हमने फिर अपने तरीके से खत्म करके बताया कि जंग खत्म कैसे करते हैं और जीतते कैसे हैं। और सबसे अहम तरीन चीज नाज़रीन कराम यह है कि भारत को पाकिस्तान ने कहा है भाई जंग तो हम जीत चुके हैं, और एक फातेह मुल्क कह रहा है आओ बैठते हैं, मानी खेज और नतीजा खेज जो है, जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात करते हैं, हम तो तैयार हैं, हम तो नहीं भाग रहे, हमारी तो इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ इंडिया के लिए परेशानियां जो है बाय द वे वो कम नहीं हो रही। बेचारे वेस्ट की तरफ से धक्के खाए, वेस्ट की तरफ से मुंह की खाई, चाइना के पांव पड़ने की कोशिश की। एससीओ समिट के बाद शी जिनपिंग ने कहा कि नहीं खबरदार बीजिंग नहीं आना, परेड नहीं अटेंड करनी, वापस जाओ नई दिल्ली। फिर गल्फ के अंदर इतने अरसे से पाकिस्तान को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे, 100 सुनार की एक लोहार की, सऊदिया पाकिस्तान मुआहिदा। पाकिस्तान इज नाउ इन द लीडिंग पोजीशन टू लीड द मुस्लिम उम्मा, और मुस्लिम उम्मा का इस्लामिक नेटो की बुनियाद फाउंडर्स पाकिस्तान और सऊदिया ही होंगे, यह भी मैं आपको बता दूं। और पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन पोजीशन में आ चुका है। अच्छा, अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको यह बताऊं कि भारत के लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के भारत को एक और सरप्राइज दिया है, और अद्वियात जो है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके ऊपर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने मुख्तलिफ चीजों के ऊपर मजीद टैरिफ्स लगाए हैं। अब भारत जो है उसकी $10 बिलियन की एक इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल गुड्स की। इससे पहले बेचारे भारत के ऊपर, मुझे तो वैसे अब तरस आता है नरेंद्र मोदी पर, और नरेंद्र मोदी के भारत की हालत जार पर काबिले रहम और काबिले तरस इनकी हालत हो चुकी है कि इतनी जूते खाए पूरी दुनिया से। पहले ट्रंप ने टैरिफ लगाया, फिर पाकिस्तान को प्रोटोकॉल दे रहा है, फिर वो इनके हाईली स्किल्ड वीजाज वाले मामले के ऊपर $1,00,000 फीस रख दी। क्या कुछ नहीं ट्रंप कर रहा। प्लांट्स जो भारत में लग रहे थे, अब ट्रंप ने भारत की $10 बिलियन की फार्मास्यूटिकल गुड्स की जो इंडस्ट्री है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। और वो सर्जिकल स्ट्राइक डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से की है, उसने 100% टैरिफ आयद कर दिया। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो मेनली रिलाई करती है अमेरिकन मार्केट पर, और ट्रंप ने कहा है कि भाई हम उन कंपनीज पर टैरिफ नहीं लगाएंगे जो अपने कारखाने अमेरिका में कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे। यानी उस दौरान, जिस दौरान वो अमेरिका के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाते हैं, जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे हम आपको टैरिफ पे छूट दे देंगे। यानी बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं इंडिया के अंदर, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है, वो ट्रंप ने खींच के अमेरिका लाने का फैसला कर लिया। इससे पहले भी चाहे वो एप्पल की प्रोडक्शन हो इंडिया में, ट्रंप ने बताया कि भाई मैं तो टैरिफ लगाऊंगा। टिम कुक एप्पल के सीईओ, और क्या कुछ नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त भारत के खिलाफ किया, और इस वक्त भारत को डिप्लोमेटिक धचके भी लग रहे हैं। कश्मीर इशू जो है वो दोबारा से रीसरफेस करेगा, अमेरिका उसके अंदर अपना किरदार अदा करेगा, और पाकिस्तान अब भारत की तरह अपने मसलों में नहीं फंसा हुआ। पाकिस्तान तो बड़े इश्यूज के ऊपर बात हो रही है ना। कौन है आलम इस्लाम का सबसे पावरफुल डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला मुल्क? वो तो पाकिस्तान ही है, और वाहिद एटमी इस्लामिक पावर है पाकिस्तान। तो ये कुछ चीजें हैं, आप अंदाजा करें कि भारत को इस वक्त अपनी पड़ी है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त इंपॉर्टेंट और बड़े दुनिया के जो इश्यूज हैं उनमें भी एक इंपॉर्टेंट की स्टेक होल्डर बन चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।